हेलो बॉस फैमिली। सो नाउ अल्टीमेट गाइड टू कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको हम डीप में जाके समझेंगे। ये दो वीडियोस में डिवाइडेड है कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम कैंडलस्टिक समझेंगे, उसके कुछ पैटर्न समझेंगे और सेकंड में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट गोइंग नाउ। अबाउट मी, यू नो अबाउट मी। चलो, कैंडलस्टिक अ ब्रीफ हिस्ट्री। ठीक है, कैंडलस्टिक कैसे स्टार्ट हुआ? कैंडलस्टिक स्टार्ट हुआ जापान में 18th सेंचुरी में। एक राइस मर्चेंट था। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। देखो, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी लेन देन होता है वो ट्रेडिंग ही होता है, उसको ट्रेड ही कहते हैं। कि आप कुछ ले रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो और पैसे का लेन देन आप रोज़ अपनी लाइफ में करते हो। ठीक है, तो ये रियल एग्जाम्पल है कि एक राइस मर्चेंट ने कैसे 18th सेंचुरी में, इतने पहले, वहाँ की ट्रेडिंग को एक पैटर्न के अंदर चेंज किया और उसको यूज़ किया अपने आप को बेनिफिट करने के लिए। ठीक है, सो ये जो कैंडलस्टिक है ये एग्जिस्टेंस में थी बहुत टाइम तक, पर फिर 1980s में एक ट्रेडर है स्टीव नीसन। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कैंडलस्टिक्स को ट्रेडिंग वर्ल्ड में। कि इन्होंने कहा कि जब राइस मर्चेंट सेम प्राइस को डिसाइड करने के लिए कर रहे हैं 18th सेंचुरी से, तो क्यों ना हम ट्रेडिंग वर्ल्ड में कैंडलस्टिक को करें। ठीक है, तो उन्होंने ही सबसे पहली जो जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक है, स्टीव निसन, वो बुक लिखी थी जो कि काफ़ी फेमस बुक है। ठीक है, अब कैंडलस्टिक में सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं होती प्राइस पढ़ने के लिए, लाइन एंड बार भी होती है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, पर सबसे कॉमनली यूज्ड अब हो गई है कैंडलस्टिक। मैं आपको ये बताऊंगी, दिखाऊंगी कि क्यों कैंडलस्टिक ज़्यादा कॉमन है इंस्टेड ऑफ लाइन एंड बार। ठीक है, चार्ट्स के ऊपर आप इजीली समझ जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो चलो अब कैंडलस्टिक को समझते हैं पहले कि कैंडलस्टिक के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक कैंडल को आप देखते हो तो उसमें देखते के साथ ही आपको क्या पता होना चाहिए उस कैंडल को देखते ही। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट होते हैं कैंडल के सबसे इम्पॉर्टेंट। पहला होता है ये आपकी बॉडी, ये होता है ऊपर विक और या फिर शैडो। कि बॉडी की ये विक है, विक पता है ऊपर, आप मोमबत्ती देखते हो, मोमबत्ती के जलाने वाली जो विक आती है ऊपर। ठीक है, और कई कई मोमबत्तियों में नीचे भी होती है, तो ये होती है, इसको विक कहते हैं, शैडो कहते हैं, और इसको ये बॉडी कहते हैं जो कलर्ड होती है। अब ये दो कलर की होती है बॉडी, ग्रीन कलर की या रेड कलर की। इसका मतलब समझाएंगे आगे जाके कि ये क्यों ग्रीन कलर की होती है, क्यों रेड कलर की होती है। ठीक है, तो अब जब आप किसी कैंडल को देखते हो, अभी ये ब्लैक कलर की है, इसके ऊपर कलर डिसाइड मत करो, तो रैंडमली ही एलोकेट करते हैं हम। ये क्या चीज़ें बताती है? ये चार लाइन बताती है। पहली लाइन होती है जब ये जो कैंडल है इसकी बॉडी की स्टार्टिंग है, एक ये कैंडल की बॉडी की एंडिंग है, ऊपर नीचे, स्टार्ट एंड एंड, और ये विक का हाई है और ये दूसरी विक का लो है। तो ये चार चीज़ें आपको बता रही है। इसके बीच में तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप कहीं पे कुछ नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। आपको चार ही जो ब्रेक्स हैं वो कैंडल में दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों को प्राइस एलोकेट किया जाता है। ठीक है, ये चार प्राइस बताते हैं। ठीक है, भाव किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस कैंडल का जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है वो 100 रुपीज़ पे है, ये क्लोज वाला हिस्सा है वो 90 रुपीज़ पे है, और जो ये विक के हाई वाला हिस्सा है वो 110 रुपये पे है, और विक के लो वाला हिस्सा है वो 80 रुपये पे है। अब ये कुछ भी डिफरेंस हो सकता है इन प्राइस का, 100, 102, 103, 90, 91, 92, 93, ठीक है, 95, 1000, 2000, कुछ भी पैसे हो सकता है, बट प्राइस चार ही रहेंगे। ये चार कॉमन कंपोनेंट रहेंगे ही रहेंगे किसी भी कैंडल के। ठीक है, एक ओपन प्राइस,
एक विक का हाई प्राइस, एक विक का लो प्राइस और एक बॉडी का अपर प्राइस, एक बॉडी का लोअर प्राइस। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट आपको समझ आ गए। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, अब देखते हैं कि कैंडल का कलर कैसे डिसाइड होता है और कैसे प्राइस का पता चलता है कि उस कैंडल ने क्या किया। ठीक है, अब आता है ग्रीन एंड रेड कैंडल। आप हमेशा जब भी कोई चार्ट ओपन करते हैं या देखते हैं तो आपको ये ही 2 टाइप की कैंडल दिखती हैं, रेड कैंडल दिखती है या ग्रीन कैंडल दिखती है। ठीक है, तो इन दोनों कैंडल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देखो, किसी भी टाइम पीरियड में आप जब भी कोई स्टॉक ओपन होता है, कोई स्टॉक सुबह आप 9 बजे जाते हो ट्रेडिंग करने के लिए और 9:15 पे वो स्टॉक ओपन हुआ। ठीक है, अब वो पूरा दिन ट्रेड किया, उसने पूरा दिन ट्रेड किया और जैसे आपने 9:15 पे ओपन हुआ उसका प्राइस देखा तो आपने देखा कि वो 100 रुपये पे आज सुबह 9:15 पे जब खुला तो उसका प्राइस था 100 रुपये। ठीक है, तो वो पूरा दिन कुछ ट्रेड करेगा, पूरा दिन कहीं ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, जैसे हम बैंक निफ्टी में देखते हैं अपने में कि बैंक निफ्टी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। अब 3:20 पे जब लास्ट प्राइस होता है तो वो क्लोज किया 90 रुपीज़ पे। ठीक है, 100 रुपये पे खुला उस दिन और उस दिन 90 रुपये पे वो बंद हो गया। तो उस दिन क्या कि आप कहीं जाएंगे, कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि आज तो बैंक निफ्टी का प्राइस गिरा, राइट? 100 रुपये पे ऊपर खुला था और 90 रुपये पे बंद हुआ तो उसका प्राइस गिरा, 10 रुपये गिरा। ठीक है, तो उस दिन की जो कैंडल बनेगी, प्राइस गिरेगा तो वो रेड कलर की बनेगी, लाल निशान, खतरा, डेंजर, प्राइस गिर रहा है। ठीक है, इसको, इस रेड कलर को हमेशा मान के चलिए नेगेटिव, प्राइस गिर रहा है, डेंजर है। ठीक है, जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो रेड में आता है प्राइस, तो ऐसे ही कोई भी कैंडल अगर आपको रेड कलर की दिखती है प्राइस गिर गया। अब ये ऊपर क्या है मैडम, आप पूछोगे कि ये 110 और 180, भाई 100 और 90 तो मुझे समझ आ गया, और पर ये 110 और 180, ये 80 क्या है? अब 100 रुपये पे खुलता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही सीधा जाके 90 रुपये पे ही बंद होगा, नहीं, पूरे दिन में वो थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, कभी कभी वो नीचे भी आता है, कभी वो साइड में भी जाता है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये 110 रुपये क्या बताता है कि उस पूरे दिन में बैंक निफ्टी कहाँ तक हाईएस्ट गया था उसका प्राइस और उसका प्राइस सबसे लोएस्ट कहाँ तक गया था। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन विद द डायग्राम। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी सुबह यहाँ पे खुला, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ठीक है, इतना, फिर ऐसे ऐसे घूमता रहा जो आप रोज़ देखते हो, फिर यहाँ पे गया नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर आखिरी में, दिन के आखिरी में ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बैंक निफ्टी सीधा 100 पे खुलता है और सीधा 90 पे ऐसे चला जाता है, ये तो नहीं होता, राइट? क्या होता है प्राइस का? ऐसे जाता है प्राइस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आप कहोगे कि यार मुझे तो बस एक दिन का चाहिए कि क्या हुआ है इस पूरे दिन में, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बना दिया कि 100 रुपये पे यहाँ पे खुला, ठीक है, हाईएस्ट उस दिन 110 पे खुला गया, फिर वो बीच में कहीं पर लुढ़का उड़का इधर उधर गया पर सबसे नीचे 80 रुपये तक गया, ठीक है, और फिर आखिरी में 90 रुपये पे ख़त्म हो गया, बंद हो गया आखिरी के जब 3:20 हुए। तो जब आप इस कैंडल के फॉर्म में देखोगे तो आप पूरा दिन पे नहीं बता सकते कि उसने पूरे दिन में बीच में वो किस टाइम पे सबसे ऊपर गया था, किस टाइम पे सबसे नीचे गया था। हो सकता है वो 9:15 पे खुल के सबसे पहले सबसे ऊपर ही गया हो पहले के 5 मिनट में, फिर उसके बाद फिर वो नीचे गिर गया, 80 पे रहा हो फिर पूरा दिन, फिर आखिरी में 90 पे गया हो। तो वो पूरे दिन की नहीं बताती उस टाइम पे, ठीक है, कैंडल्स जो होती है बस ये बताती है कि भाई यहाँ इस पीरियड में सबसे ऊपर 10 पे 110 पे गया था, सबसे नीचे 80 पे गया था और खुला 100 पे, बंद हुआ 90 पे। बीच का सिनेरियो आपको नहीं पता चलेगा, आपको
एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई हाँ ये आज के दिन में बैंक निफ्टी ने ये काम किया। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल का, रेड कैंडल का सिनेरियो कि उस दिन प्राइस गिरा। और वो कैसे गिरा वो आपको नहीं दिखता क्योंकि आपने एक दिन की कैंडल खोली हुई है। नेक्स्ट आता है सिनेरियो ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट रेड कैंडल के, कि सुबह 90 पे प्राइस खुला। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ। अब ये कैसे भी कैसे जा सकता है, ऐसे 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 जाके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे जाके ऐसे, और फिर ये यहाँ पे बंद हो गया 100 रुपये पे। तो उस दिन जब कोई आपसे पूछेगा कि आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में या आज स्टॉक में क्या हुआ, तो आप कहोगे आज तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी। 90 पे खुला वो सुबह, सुबह उसका प्राइस था 90 रुपये, और शाम होते होते उसका प्राइस हो गया 100 रुपये। जब वो बंद हुआ तो वो 100 रुपये पे बंद हुआ, तो आप कहोगे 10 रुपये वो प्राइस बढ़ा। ठीक है, तो बढ़ने का मतलब हुआ कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। तो ये कैंडल कौन सी रहेगी, ये कैंडल रहेगी आपकी ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल रहेगी। अब पूरे दिन में कहाँ पे गया वो, सबसे नीचे 80 पे, और कहाँ पे गया सबसे ऊपर 110 पे। ठीक है, आगे समझ, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब उस दिन प्राइस ऊपर बढ़ा, रेड कैंडल का मतलब है उस दिन प्राइस नीचे गिरा। अब आता है कि नेक्स्ट है रीडिंग अ कैंडलस्टिक। एक कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप मत करना। ठीक है, और ये चैप्टर आपको बताएगा कि एक कैंडलस्टिक आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पैटर्न्स वो सब, बस ये आप अल्टीमेट समझ लो, आपको कैंडलस्टिक समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको कैंडलस्टिक का देखते के साथ पता चल जाएगा कि आप वो कैंडल क्या बताना चाहती है। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मग करना पड़ेगा कि अरे ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये डोजी है, ये है, ये वो है, ये कहना चाहती है, वो कहना चाहती है। सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखो, अब कोई स्टॉक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया आईटीसी का। ठीक है, आईटीसी का स्टॉक है, वो सुबह जो ओपन होता है तो 90 रुपये पे ओपन होता है। ठीक है, वो क्लोज होता है 95 पे क्लोज होता है। उसने हाई बनाया 100 का हाई बनाया, उसने लो बनाया 80 रुपीज़ का लो बनाया। ठीक है, ये कैंडल आपको दिख गई पूरे दिन की, उसके दिन में ये रहा। आपने जब ये कैंडल देखी तो आपने कहा कि हाँ, पहला तो ऑब्वियसली पॉइंट आया कि आज ग्रीन रहा है, मतलब प्राइस बढ़ा है, 90 से 95 तक प्राइस बढ़ा है। ठीक है, अब उसके बाद उसके इस कैंडल को आप देख के और क्या रीड कर सकते हो, आप कहोगे कि भाई ये कैंडल ने लो जो बनाया वो 80 का बनाया और जो हाई बनाया वो 100 का बनाया। वेरी गुड। इसके अलावा क्या आप इस कैंडल से रीड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट देती हूँ, सोचो आप इस कैंडल को देख के क्या समझ सकते हो, अपना दिमाग लगाओ, सोचो। और ये क्लासेस नोट डाउन करना अपने पेन और पेपर लेके, सब कुछ हर एक चीज़। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हाँ ऑनलाइन दिखा दिया तो मैम मेरे पास तो वीडियो है तो मैं कभी भी देख लूँगा। नोट इट डाउन, जितनी बार भी नोट डाउन करते हो उतनी बार आपका माइंड शार्प होता है, उतना आपको अच्छे से समझ आता है चीज़ें। दूसरा, जो फर्स्ट वीडियो है, मैंने कई बच्चे कह रहे हैं मुझे कि फ़र्स्ट वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन में आपके पास बुक्स हैं, उन बुक्स को डाउनलोड करो, उन बुक्स को रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, 5 बुक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी डाउनलोडिंग के लिए। चलो, हाँ, तो सोच लिया कि क्या है क्या नहीं है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि क्या है क्या नहीं है, कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना है। तो जब आप स्टार्ट करते हो, अब 90 पे एक स्टॉक ओपन हुआ। ठीक है, 90 पे एक स्टॉक ओपन हुआ। अब
वो ऊपर गया 100 तक, राइट। 100 तक ऊपर जाने का मतलब क्या है कि जो बुल्स थे, जो कि स्टॉक्स को ऊपर लेके जाते हैं, बाय करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आज इसके प्राइस को 100 तक लेके जाऊंगा या फिर ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, ऊपर लेके जाऊंगा। साइकोलॉजी समझो, ठीक है। पूरे दिन में क्या हुआ होगा कि 90 पे ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, और जी आपके बुल्स जो थे वो उसको ऊपर लेके जा रहे थे कि प्राइस बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। वो 100 तक लेके गए, 100 तक लेके गए, पर जो बियर्स थे, जो सेलर्स थे, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, इसके प्राइस को भाई इतना नहीं बढ़ने देंगे हम, ठीक है, इतना नहीं बढ़ने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको, कैंडल को, इसके प्राइस को 80 तक धकेला नीचे। 80 तक क्यों आता है भाई, जब सेलिंग आई होगी तभी तो वो 80 तक आया होगा, वो कभी भी आए, ठीक है, कभी भी आए, पर 80 तक आया। 80 तक आया। उसके बाद आपके जो बुल्स थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं यार, 80 तो बहुत नीचे प्राइस है, हमें इस पे कंट्रोल लेना है वापस, और उन्होंने क्लोज किया प्राइस को 95 पे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब 90 पे सुबह प्राइस ओपन हुआ तो आपके जो बुल्स थे वो कंट्रोल लेना चाहते थे, इसको बहुत ऊपर लेके जाना चाहते थे, पर बियर्स बीच में आए, बियर्स इसको 80 तक लेके गए, 80 तक, ठीक है, पर क्या हुआ कि बियर्स कंट्रोल हैंडल नहीं कर पाए, और फिर लास्ट में बुल्स फिर से इसको 95 तक ले गए। तो आज इस कैंडल में किसका कंट्रोल रहा, इस कैंडल में कंट्रोल रहा बुल्स का। देख रहे हो कि बुल्स ने कितना प्राइस मूव किया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बियर्स एक्टिव होते, ठीक है, और बियर्स ने कंट्रोल लेके रखा हुआ होता और उसको प्राइस को 90 की जगह 95 पे जो क्लोज हुआ उसकी जगह अगर वो इसको यहाँ पे क्लोज कर देते इस प्राइस को, ठीक है, मान लीजिए 87 पे क्लोज कर देते, तो आप क्या कहते हैं कि भाई हाँ, आज बियर का कंट्रोल था, बियर ने ऊपर 100 तक प्राइस जाता, पर बियर ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस नीचे ला के 87 पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आपने एक कैंडल को देखते के साथ ही पढ़ लिया कि आज इस दिन में, पूरे दिन में क्या हुआ होगा। कि ओपन हुआ प्राइस, बियर बुल ऊपर लेके गए, पर बियर ने भी अपना दिखाया, पर बियर कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है, वो 20 रुपए तो नीचे लेके आ गए प्राइस को, पर फिर से बुल आ गए और बुल ने फिर से 15 रुपए ऊपर ले गई बुल। तो ये कैंडल क्या आपको दर्शाती है कि बुल वर स्ट्रॉन्ग। मतलब जब नीचे वाली जो विक है वो लंबी हो, तो मतलब बुल्स का बोलबाला है कि यहाँ पे बियर नीचे लेके जाने वाले थे, पर बुल ने अपना प्रेशर बनाया और ऊपर ले गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो ये आया कि ओपन हुआ 85 पे, प्राइस ओपन हुआ 85 पे, उसके बाद बुल्स लेके गए इसको 100 तक, ठीक है, 85 से 100 तक ऊपर तक लेके गए, पर बियर ने क्या किया, बियर ने बोलबाला दिया और उसको गिरा दिया 20 रुपए। फिर उसके बाद बुल्स फिर से उन्होंने कंट्रोल लेने की कोशिश की और वो 80 से 10 रुपए उठा के 90 तक लेके गए, ठीक है। यही है ना, ओपन प्राइस ग्रीन कैंडल है तो प्राइस तो है ग्रीन में, कैंडल में ग्रीन में क्लोज हुआ है, 5 रुपए ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है, पर इसमें ये कैंडल क्या कहना चाहती है कि बुल
का बस चलता तो वो 100 रुपये तक लेके जा रहे थे, पर बुल का बस नहीं चला तो वो 90 पे ही क्लोज हो गया। अगर बुल का बस चलता तो ये जो कैंडल है ये अच्छी खासी लंबी ग्रीन कैंडल की जो बॉडी बनती वो बनती, पर वो बनी नहीं। ठीक है, बियर्स ने इतना कंट्रोल तो ले लिया कि उन्होंने प्राइस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया, छोटी सी ही नीचे के नीचे कैंडल बना दी। तो जब ऊपर वाली विक लंबी हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बियर्स का कंट्रोल ज़्यादा है। जब आप ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस देखते हो उससे ही आपको पता चल जाता है कि कौन कैसे सोच रहा है और किसका कंट्रोल किसमें है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं, कौन सा नाम है इस कैंडल का। सिंपल सी बात है कि भाई सुबह 85 पे ओपन हुआ, बुल्स चाहते थे कि बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर जाए, 100 तक लेके गए, पर बियर ने इतना कंट्रोल लिया कि 80 तक नीचे लेके आए। फिर बुल्स ने फिर से कंट्रोल लेने की कोशिश की, पर इतनी नहीं ले पाए कंट्रोल। ठीक है, अगर वो कंट्रोल अच्छा खासा लेते तो ये कहीं जाके यहाँ पे क्लोजिंग होती इस कैंडल की, जो कि आप नेक्स्ट कैंडल में देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में ओपन हुआ 90 पे। ठीक है, प्राइस ऊपर बुल लेके जाने वाले थे 120 तक। ठीक है, पर बियर का कंट्रोल आया, बियर लेके गए 80 तक, पर फिर से बुल्स ने कंट्रोल किया, उन्होंने अल्टीमेटली 110 पे क्लोज करा दिया इसको। मतलब यहाँ पे हमारा बुल्स का कंट्रोल अच्छा खासा है। ठीक है, बुल्स का कंट्रोल होता है इस और इस चीज़ में, तो ये चीज़ जब बड़ी है तो बुल्स का कंट्रोल अच्छा खासा है। यहाँ पे ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है तो बुल्स का कंट्रोल इतना अच्छा खासा नहीं है। ये रिपीट कर लेना अगर नहीं समझ आ रहा है तो। तो आप किसी भी कैंडल को सिर्फ एक ग्लिम्स में देख सकते हैं, देख के डिसाइड कर सकते हो कि किसका कंट्रोल किस में ज़्यादा है किस में नहीं है। ग्रीन कैंडल के तीन पार्ट्स हो गए। एक पार्ट हो गया जिसमें कि नीचे वाली विक बड़ी है। ठीक है, एक पार्ट हो गया जिसमें कि नीचे वाली ऊपर वाली विक बड़ी है, और एक पार्ट हो गया जिसमें दोनों विक बड़ी हैं, दोनों विक सेम है। तो आप ये विक और ये बॉडी को देख के ही डिसाइड कर सकते हो कि किसका कंट्रोल चल रहा है मार्केट में, किसका कंट्रोल नहीं चल रहा है, कौन रूल कर रहा है कौन रूल नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सेम सिनेरियो हम रेड कैंडल में देखते हैं कि कौन रूल कर रहा है कौन रूल नहीं कर रहा है। ओपन प्राइस हुआ, ठीक है, इसमें मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ कि रेड क्लैश हो जाएगा, ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ठीक है, प्राइस ओपन हुआ 90 रुपीज़ पे। ठीक है, बुल्स का कंट्रोल आया अच्छा खासा, बुल्स 100 तक इस प्राइस को लेके गए। हाँ, फिर बीएस का कंट्रोल आया बहुत तगड़ा वाला, बीएस 80 तक घुमा के ले आए। फिर बुल्स ने फिर से कंट्रोल करने की कोशिश की, पर बुल्स सिर्फ 5 पॉइंट पे ही ऊपर तक ले आए, और अल्टीमेटली कौन जीत गया, बियर जीत गए। ठीक है, कि बुल्स ऊपर लेके जाने वाले थे 100 तक, अगर बुल्स ऊपर लेके जाते 100 तक तो प्राइस अच्छा खासा ऊपर होता, पर बियर का इतना कंट्रोल आया कि बियर ने बुल्स के इतने ऊपर ले जाने के बावजूद भी, ठीक है, 15 रुपए नीचे क्लोज करवाया प्राइस को हाई से। ठीक है, समझ आया, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। नाउ इस कैंडल में देखते हैं, ओपन हुआ 110 पे। ठीक है, बुल्स ऊपर लेके गए 120 तक, 10 रुपए तक। फिर बियर्स का कंट्रोल आया, बियर्स ने कंट्रोल लिया अपने हाथ में और 20 पॉइंट नीचे लाए। फिर बुल्स ने फिर से कंट्रोल लिया और फिर वो 90 पॉइंट ऊपर उन्होंने 10 पॉइंट ऊपर खींच लिया। ठीक है, पर 10 पॉइंट ही ऊपर खींच पाए, प्राइस 20 पॉइंट फिर भी गिर गया। तो इसमें कहाँ किसका कंट्रोल आया, बियर्स का कंट्रोल आया। अल्टीमेट विनर्स आर बियर्स। ठीक है, कि बुल
इतना ऊपर भी नहीं लेके जा पाए। गॉट इट? नाउ अब इसको कर देते हैं कंक्लूड। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि अगर बिगर बॉडी है, बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर ग्रीन कलर की है तो डिसाइड कर चुकी है मार्केट कि हाँ हमें ऊपर जाना है। ठीक है, और रेड कलर की है तो अब डिसाइड कर चुकी है मार्केट हमें नीचे जाना है। अगर बॉडी छोटी है, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक साथ है, ठीक है, तो मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मान लो कि ओपन हुई 5 रुपये पे, ठीक है, और क्लोज हो गई 6 रुपये पे। छोटी सी बॉडी बनी, ऊपर की विक जितनी भी बनी, छोटी सी बॉडी बनी। तो मतलब मार्केट बियर और बुल में बहुत ज़्यादा वो है कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। इनडिसिसिव है मार्केट। ठीक है, छोटी बॉडी का मतलब ये होता है। जितनी बड़ी बॉडी बनेगी उसका मतलब है कि हाँ प्राइस डिसाइड हो रहा है कि बुल अगर ग्रीन बनती है तो बुल इंचार्ज है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, हम लेके जा रहे हैं। और अगर रेड कैंडल बनती है तो मार्केट भी डिसाइड कर चुके हैं कि हमें गिरना है। अगर ऊपर वाली जो अपर विक है वो बड़ी बनती है, ठीक है, अपर विक का मतलब होता है बियर प्रेशर है। अगर वो बड़ी बनती है तो ज़्यादा बियर प्रेशर है, अगर वो छोटी बनती है तो कम बियर प्रेशर है। ठीक है, नीचे वाली लोअर विक अगर ज़्यादा बड़ी बनती है तो बुल प्रेशर ज़्यादा है, और छोटी बनती है तो बुल प्रेशर कम है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। नाउ टाइम फ्रेम क्या होता है कैंडल स्टिक का। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे समझाने की जगह दूसरे उसमें समझाती हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम ये होता है कि 1 डे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी है, तो ये एक कैंडल रिप्रेजेंट करिए एक दिन को। ठीक है, 15 जून को ये कैंडल 14 जून को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कैंडल 13 जून को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब ये कह रही है ये कैंडल, देखो अब यहाँ पे आपको ना यहाँ पे रीडिंग मिलेगी आपको। ठीक है, कैंडल की, कैंडल को रीड करते हैं जो अभी हमने समझा। जैसे इस कैंडल को समझते हैं। ठीक है, इसका ओपन प्राइस था, रेड कैंडल है तो रेड कैंडल का मतलब है कि नीचे प्राइस गिरा पूरे दिन में, तो ओपन प्राइस वाला रहेगा, मतलब ऊपर वाला प्राइस। ओपन प्राइस था, हाई प्राइस था, लो प्राइस था, और ये क्लोजिंग प्राइस था। ठीक है, तो इस पूरे दिन में 31 मई में ये कैंडल आपने देखा तो आपने ये डिसाइड कर लिया। ठीक है, कि ये ओपन प्राइस था, ये हाई प्राइस था, और ये लो प्राइस था। अब इसमें क्या, इस कैंडल को हम रीड करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ओपन हुआ, जो बुल थे वो ऊपर ले जाना चाहते थे पर नहीं लेके जा पाए, क्योंकि ऊपर वाली विक देखिए कितनी छोटी है। ठीक है, नहीं ले जा पाए, बियर प्रेशर आया, बियर ने नीचे धक्का मारा। ठीक है, फिर बुल ने फिर से जान लगाई। ठीक है, पर इतनी जान नहीं लगा पाए कि इसको ग्रीन में क्लोज कर देते, ये रेड में ही क्लोज हो गया, इसको इतना पुश नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि इस कैंडल में जो अल्टीमेटली जीते वो जीते बियर्स। ठीक है, अगर ये कैंडल बहुत ज़्यादा छोटी बन जाती, ऐसी बन जाती, ऐसी यहाँ पे बहुत छोटा रेड बन जाता, या फिर बहुत छोटा ग्रीन बन जाता, तो आप कहते हैं कि नहीं यार, बुल ने इतना ज़्यादा नीचे से धक्का दिया कि बियर को या तो छोटा सा ही आपको मार्जिन दिया कि बियर को बस छोटा सा ही नीचे तक कैंडल को लेके आने दिया, या फिर थोड़ा सा ही अपना चाहे प्रॉफिट में लिया, पर प्रॉफिट में ले लिया अपने आप को। ठीक है, इतना नीचे तक जाने के लिए। पर यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे बुल्स ने जो है अपनी जान तोड़ दी।
कि भाई नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो यहीं पे ही मर गए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया रेड में, और फिर नेक्स्ट दिन देखो क्या इसका रिपोर्टेशन आया कि हाँ मार्केट गिरी, ठीक है। समझ आया। अब देखते हैं कि चलो इस कैंडल को रीड करते हैं लास्ट 23 जून को। 23 जून को डे की कैंडल तो ये रही, पर डे में भी डिवाइड होता है पूरा दिन, तो हमने उस पूरे दिन को किस में डिवाइड कर दिया, 15 मिनट में डिवाइड कर दिया, कि हर 15 मिनट में हमें पता चलता रहे कि प्राइस क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट नहीं, 1 आवर करते हैं, ठीक है, 1 आवर करते हैं। तो एक दिन में 1 आवर के हिसाब से लिया जाए तो कितनी कैंडल बनती है, 7 कैंडल बनती है। तो 23 का सुबह 9:15 पे खुली, 9:15 से 10:15 तक इस कैंडल ऐसे प्राइस घूमा, फिर 10:15 से 11:15 तक ऐसे प्राइस घूमा, 11:15 से 12:15 तक ऐसे प्राइस घूमा, फिर 12:15 से 1:15 तक ऐसे, फिर 1:15 से 2:15 तक ऐसे, 2:15 से 3:15 तक ऐसे, ठीक है, और 3:15 पे ये ख़त्म हो गया। तो 7 कैंडल बनी, 7 घंटे का आर था, ठीक है। तो वो दिन की कैंडल आपको कैसी दिख रही है कि उस दिन में कैसे प्राइस क्या रहा, ये आपको दिखा कि भाई ये ओपन था, ये हाई गया, ये लो गया, और ये आपका क्लोज गया थोड़े से ग्रीन रेड में। उसी को ही अगर आप 1 घंटे में देखो तो ये आपको फिर ये सिनेरियो पता चल जाएगा कि अरे वो सुबह की जो कैंडल थी उसमें ही सबसे बड़ा लो बन गया था, ठीक है। फिर ऊपर पूरे दिन ऊपर ऊपर प्राइस घूमा था। ये जब आप एक दिन की कैंडल देखते तो उसमें आपको इस प्राइस का किस टाइम पे कहाँ पे घूमा था वो नहीं पता चलता, ये पता चल जाता कि हाँ भाई प्राइस ऐसे घूमा था, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि अरे यार ये तो स्टार्टिंग के ही टाइम में ही ऊपर ऊपर चला गया था, नीचे नीचे चला गया था, लो बना दिया, तो फिर पूरा दिन ये ऊपर ऊपर घूमा। अब आप कहते हो कि नहीं जी मुझे तो 1 घंटे में नहीं, मुझे तो 15 मिनट में पता, हर 15 मिनट में प्राइस कहाँ जा रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप फिर ये देखोगे कि जी 1 घंटा तो क्या, ये तो पहले के 30 मिनट में इसने लो बना दिया था, फिर पूरा दिन फिर ये ऊपर ऊपर घूमा था, ठीक है। तो हर 15 मिनट में आपका नई कैंडल बनती रहेगी, नया हाई लो बताता रहेगा, उस 15 मिनट के स्टार्टिंग में क्या ओपन प्राइस रहा, क्या हाई रहा, क्या लो रहा, और क्या क्लोजिंग रहा। ऐसे ही आप फिर 3 मिनट में देख सकते हो, पूरे दिन को 3 3 3 3 मिनट में डिवाइड कर दिया अभी इसने। 23 तारीख को 9:15 से 9:18, फिर 9:18 से 9:21, फिर 9:21 से 9:24, 9:24 से 9:27। तो ऐसे हर 3 मिनट में आपका ये बताता है कि प्राइस कहाँ पे घूमा। ऐसे अगर आप बिल्कुल ही कि मुझे तो हर मिनट में पता होना चाहिए कि प्राइस कैसे घूमा कैसे नहीं घूमा, ठीक है, तो ये 1 मिनट की कैंडल आ गई कि हर 1 मिनट में बता रहा है कि ये प्राइस बिल्कुल कि इस मिनट में कहाँ पे, और 1 मिनट तो क्या सेकंड्स में भी बताता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड्स भी आप अपनी सेकंड्स में भी रेंज आप अपनी सेट कर सकते हो, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कि हर सेकंड में प्राइस कहाँ पे जा रहा है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वो आगे बताऊंगी कि हर सेकंड वाला नहीं देखना है हमें प्राइस, ठीक है। प्राइस कैसे टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड करते हैं, किस टाइम फ्रेम में देखना है प्राइस को, ये मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। आपको बस अभी ये समझना है कि टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम क्या होता है कि ये प्राइस उस टाइम फ्रेम में बता रहा है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग में आपने देखा, मैंने बताया था कि कैंडल स्टिक्स के फॉर्म में ही नहीं, प्राइस आपको लाइन और बार के फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। तो ये देखो ये लाइन, अब ये लाइन के फॉर्म में आपने प्राइस निकाल दिया, पर क्या आपको 9:30 पे पता चल रहा है कि किस प्राइस पे ओपन हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ, क्या हाई था क्या लो था, क्या डिसीजन मेक कर सकते हो। यहाँ पे एक सिंगल प्राइस आ रहा है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस होता है ये सिंगल प्राइस आ रहा है 9:15 का, तो क्या आप डिसीजन ले सकते हो, नहीं ले सकते, आपको सिंगल प्राइस से नहीं पता चलता। सेम विद बार में आपको मतलब क्या इसमें समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। आप इस ग्लिम्स में क्या आप बार में देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा,
ठीक है। तो सबसे बेटर जो होता है वो कैंडलस्टिक होता है। कैंडलस्टिक में देखते के साथ पता चल जाता है अरे ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा, क्योंकि रेड कैंडल है तो ऊपर वाला ओपन, नीचे वाला क्लोज। विक देख लोगे, अरे यार इसका प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, इसका प्रेशर कम आ रहा है, और ऐसे ऐसे ये कैंडल फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप टाइम फ्रेम भी आपको क्लियर होगा एज अ कॉन्सेप्ट। अब नाउ टाइम फ्रेम, द बिगर पिक्चर। ठीक है, टाइम फ्रेम की एक बिगर पिक्चर देखते हैं कि टाइम फ्रेम एक्चुअली हेल्पफुल क्यों होता है, क्यों यूज़ किया जाता है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि इस इन दो कैंडल्स को पढ़ना। ठीक है, इन दो कैंडल्स को पढ़ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये ओपन हुआ प्राइस। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ फर्स्ट आवर में। ठीक है, ये दो कैंडल है 1 आवर की। ठीक है, मान लीजिए 9:15 की है ये। यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 पे, ये हाई बनाया इसने। ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोज हो गई कैंडल। ठीक है, और ये लो बनाया इसने। फिर 9:15 के बाद 10:15 पे जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ प्राइस, तो यहीं से ही प्राइस नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो इस कैंडल का ओपन हुआ, फिर ये और नीचे लो गया थोड़ा सा, और फिर बुल्स ने अपना कंट्रोल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस हुआ और ये हाई प्राइस बनाया। ये आपको 2 घंटे की कैंडल आपको ये सिनेरियो बता रही है कि हाँ, कि रेड कैंडल बनी, बियर्स थे एक्टिव, पर यहाँ पे बुल्स ने कंट्रोल ले लिया। इतना तो कंट्रोल ले लिया कि बहुत ज़्यादा प्राइस को गिरने नहीं दिया। ठीक है, पर अब जब आप 2 आवर की कैंडल में देखोगे तो आपको ये ओपन प्राइस दिखेगा, राइट। इस आवर के स्टार्टिंग का ओपन प्राइस दिखेगा 9:15 का, और 2 घंटे बाद कहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, ये वाला क्लोजिंग प्राइस था, ये ग्रीन कैंडल के एंड का। तो ये क्लोजिंग प्राइस ये रहा, और सबसे नीचे पॉइंट कहाँ पे गया था, ये आपका लो रहा, और हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे गया था, ये आपका हाई रहा। ठीक है, तो आपको एक एक आर की कैंडल में ये दिख नहीं रहा है कि कैसे क्या, एक एक आर की कैंडल में दिख रहा है आपको कि पहले बड़ी रेड कैंडल बनी थी, पर बुल्स एकदम से आगे लास्ट के एक आर में उन्होंने कॉन्कर कर लिया। ठीक है, पर 2 आर की कैंडल में आपको ये पिक्चर दिख गई है कि भाई हाँ, यहाँ पे बुल्स ने काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल लिया है, कि बियर चाहते तो बहुत नीचे तक इस कैंडल को लेके जा सकते थे, क्लोज कर सकते थे, पर उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और प्राइस को ज़्यादा क्लोज करने नहीं दिया नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम फ्रेम का पिक्चर, कि कई बार आपको छोटे टाइम फ्रेम में जो पिक्चर नहीं दिखती वो बड़े टाइम फ्रेम में दिख जाती है कि क्या चल रहा है मार्केट में। कई बार जो बड़े टाइम फ्रेम में पिक्चर दिखती है वो छोटे टाइम फ्रेम में नहीं दिखती है। तो हम जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उसमें हम कई टाइम फ्रेम्स को इंक्लूड करके अपना डिसीजन बनाते हैं। सिर्फ एक टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम अपना डिसीजन नहीं बनाते। हम हर एक टाइम फ्रेम को चेक करते हैं कि उसमें बड़ी पिक्चर क्या दिख रही है और छोटी पिक्चर क्या दिख रही है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आप सब्जी बनाते हो, तो सब्जी में हाँ इम्पोर्टेंट है कि आप उसके अंदर जो भी सब्जी डाल रहे हो, बैंगन डाल रहे हो, घिया डाल रहे हो, वो कैसी है कैसी नहीं है, ताज़ी है या नहीं है। पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो छोटा सा कण जो है, वो आपने जो नमक डाला है वो छोटी सी चीज़ है, पर वो भी टेस्ट को डिसीजन फैक्टर होता है उसका। ठीक है, तो टाइम फ्रेम सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे आप रिजिड होके बना बैठने की जगह कई टाइम फ्रेम को देख के और फिर अपना डिसीजन बनाते हो। ठीक है, तो दैट इज अ बेटर वे टू डिसाइड योर ट्रेड्स। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के ऊपर चले जाते हैं हम कैंडल स्टिक्स के। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको कैंडल स्टिक समझा दी है कि आप अपने आप समझ जाओगे कि 2 कैंडल स्टिक देख के, एक कैंडल स्टिक देख के कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज
याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये बहुत कॉमन टॉपिक है, तो मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। टिप, ठीक है। अब आप कोई आपसे पूछेगा ये कौन सा पैटर्न है, तो आप ऑब्वियसली उसको ये पूरा का पूरा समझाने तो बैठोगे नहीं कि भाई हमारी मैम ने तो ऐसे समझाया है। तो उसके लिए थोड़ा सा नाम याद रख लो तो रख लो, क्योंकि सारी जनता ही नाम पे ही टिकी हुई है। अब मुझे ये नहीं पता कि क्यों टिकी हुई है, क्योंकि अल्टीमेट चीज़ तो प्राइस रीड करना है। प्राइस एक्शन का मतलब प्राइस रीड करना होता है, प्राइस का एक्शन क्या हो रहा है उसमें तुम्हें ये पैटर्न्स वगैरह रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइस, वो कैंडल खुद ही तुम्हें प्राइस का एक्शन बता देती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया। ठीक है, दो टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल कैंडल को देख के आप डिसाइड करवाते हो कि क्या चल रहा है मार्केट में। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं कि आप 2-3 कैंडल को रीड करते हो और उसके बाद डिसीजन बनाते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो सिंगल कैंडलस्टिक में ये सारी आती है, मारुबोजू, डोजी, स्पिनिंग टॉप्स, पेपर अम्ब्रेला एंड शूटिंग स्टार। ठीक है, पेपर अम्ब्रेला को हैमर या इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, मारुबोजू क्या होती है कैंडल? मारुबोजू कैंडल है कि इसमें प्राइस डिसीजन काफ़ी होता है, कोई विक नहीं होती है। ये ओपन हुआ प्राइस, ठीक है, और ये जी क्लोज हो गया, ना किसी का प्रेशर आया ना कुछ आया, पूरे के पूरे बियर जो थे वो कंट्रोल में थे, ना यहाँ पे कोई बुल आया कि उसको ऊपर लेके चले गए, ना यहाँ पे नीचे कोई बुल आया कि उसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर लेके चले गए। पूरा का पूरा बियर कंट्रोल में था इस कैंडल में, और ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कैंडल मानी जाती है। कोई कोई विक है ही नहीं, ना ऊपर से कोई बुल आया कि उसको ऊपर लेके चला गया थोड़ा सा कि बियर को यहाँ पे कंट्रोल लेना पड़ा, नीचे लाना पड़ा, ना यहाँ पे कोई बुल आया कि भाई यहाँ पे नीचे तक बियर लेके जाने वाले थे पर उनको थोड़ा सा प्रेशर डाल के और बुल ऊपर ले आए। ऐसा कोई कोई विक नहीं बनी है यहाँ पे। यहाँ पे सीधा पूरा बियर कंट्रोल में है ऊपर से नीचे तक। सेम विद यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे ओपन प्राइस था और यहाँ पे क्लोज हुआ और पूरा प्राइस सीधा 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 ऊपर जाके, जहाँ पे पूरे दिन में कोई कोई बियर नहीं आया उनको तंग करने के लिए। ठीक है, सो दिस कैंडल आर अ इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ऐसी रेड बनेगी तो बियर में स्ट्रेंथ है, और ऐसी ग्रीन बनेगी तो बुल्स में स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा, कि वो कंट्रोल में है बहुत ज़्यादा मार्केट के। ठीक है, बुलिश या बियरिश मार्केट है बड़ी। तो मतलब इसके बाद जो मूव आएगा, अगर ये कैंडल बनती है तो बहुत बड़ा बियर का मूव आएगा, आ सकता है, आएगा नहीं आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और अगर बुल का मूव आएगा तो बहुत बड़ा बुल का मूव आएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और हम प्रोबेबिलिटी पे ही काम करते हैं। आएगा बड़ा मूवमेंट तो हम वहाँ पे बैठे हैं अपना ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, और जैसे ही आएगा हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पिनिंग टॉप। सो ये कैंडल क्या होती है कि छोटी सी बॉडी, थोड़ी सी छोटी बॉडी बनी है और ऊपर और नीचे जो विक है वो सेम सेम सी है। ठीक है, छोटी विक बनी है, छोटी बॉडी बनी है। तो ये कैंडल्स नॉर्मली क्या आती हैं, ये कैंडल ना क्लस्टर में आती है, सिंगल कैंडल नहीं आती है। इसका मतलब होता है कि जो मार्केट है ना, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको रेड कैंडल है, बियर थोड़ा सा लग रहा होगा कि कंट्रोल में है, पर बियर भी इनडिसाइसिव है, वो इतना बड़ा कंट्रोल ले नहीं पा रहे, स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर। ठीक है, और सेम ग्रीन कैंडल में कि हाँ भाई बुल ने थोड़ा सा तो प्राइस मूव किया है, पर इतना कोई प्राइस मूव नहीं कर पा रहा है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। और ऊपर नीचे तो सेम विक है, तो बियर और बुल दोनों के दोनों यहाँ पे भी भिड़त में है, और इतना ज़्यादा कोई इनके अंदर पार नहीं है कि ये किसी एक डायरेक्शन में मूव कर पाए। ठीक है, तो ये कोई ट्रेंड नहीं बताता, पर क्या होता है, ठीक है, सुनो मेरी बात। ये ना जब ये कैंडल क्लस्टर में आती है ना, मान लीजिए यहाँ पे पहले रेड कैंडल आई एक, फिर एक ग्रीन ऐसी सी बन गई, फिर एक और ग्रीन ऐसी सी बन गई, तो ये एक रेंज बना देती है ये कैंडल। ठीक है, कि जी
ये कैंडल्स इसी इसी प्राइस में, चाहे 10 पॉइंट के प्राइस में हो या 5 पॉइंट के प्राइस में हो, इसी प्राइस रेंज में घूम रही है। और जैसे ही ये जो रेंज है, अगर ये रेंज टूटती है, ठीक है, इससे ऊपर जाता है प्राइस या इससे नीचे जाता है प्राइस, अगर ये 3-4 कैंडल एक साथ आई है क्लस्टर में, तो अच्छा खासा मूवमेंट आएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, ये नहीं बता रही है कि कहाँ मूवमेंट आएगा, बट इन्होंने एक रेंज बना दी है कि भाई हाँ, हम यहीं पे ही घूम रही हैं, और जैसे ही हम जो रेंज हमने बनाई है उससे ऊपर प्राइस टूट के जाएगा या फिर नीचे प्राइस गिरेगा उससे टूट के, तो अच्छा खासे मूवमेंट के साथ प्राइस जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी समझो। कि यहाँ पे दोनों फाइट कर रहे हैं, बुल और बियर। ठीक है, बुल भी सेम फाइट दे रहे हैं और बियर भी सेम फाइट दे रहे हैं, बार 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 बार। जैसे ही यहाँ पे कोई एक ने फाइट छोड़ी, किसी ने भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए बियर्स ने फाइट छोड़ दी कि भाई हमारे पास अब पैसा नहीं बचा, या फिर हमारे पास वो सेंटिमेंट नहीं बचा, तो बुल प्राइस को थोड़ा सा ही ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, और बियर वहाँ पे फाइट छोड़ देंगे, जो यहाँ पे जितने भी बियर थे। ठीक है, कि हम बहुत देर हो गए इसी प्राइस में, रेंज में घूमते घूमते, और हम थक गए हैं। ठीक है, हम और पैसा नहीं लगा सकते। वो बुल थोड़ा सा ही जैसे ही कंट्रोल में आएंगे, ठीक है, उनके अंडर यूफोरिया आ जाएगा, भाव प्राइस का, कि हाँ हम प्राइस ऊपर ले गए, हम जीत गए। ठीक है, और जो थोड़े बहुत बियर यहाँ पे बैठे थे वो भी अपना सेल कर देंगे, और फिर प्राइस एकदम से शूट अप होगा, क्योंकि बुल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आ जाएगा। सेम अगर यहाँ पे बुल्स जो हैं वो थोड़े से हो गए, परेशान हो गए और उन्होंने अपना छोड़ दिया, और यहाँ से प्राइस नीचे गिरा थोड़ा सा ही, तो सेम बियर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड का वो आ जाएगा और नीचे प्राइस गिर जाएगा। तो जैसे ही ये स्पिनिंग वाली जो स्पिनिंग लट्टू दे, पता है ना, लट्टू टाइप की बनी हुई है ये, अगर ऐसी ये चार पांच कैंडल बने एक साथ, 2-3 या 3-4, तो आप समझ लो कि जिस डायरेक्शन में अब मार्केट जाएगी ना, उस डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन नहीं बताती। नाउ डोजी सेम है कि भाई कोई प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे बुल भी फाइट दे रहे हैं, यहाँ पे बियर भी फाइट दे रहा है। बुल या बियर थोड़ा बहुत जीत भी रहे हैं, तो ऐसा इतना खास नहीं जीत रहे हैं, तो मार्केट इनडिसाइसिव है। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप में ये देखो थोड़ी सी बॉडी बनी है, विक छोटी है, इसमें बॉडी और छोटी है और विक थोड़ी सी बड़ी है, बट सेंटिमेंट सेम है दोनों कैंडल्स का। ठीक है, दोनों कैंडल्स का सेंटिमेंट, डॉजी भी क्लस्टर में आती है, या फिर एक डॉजी आई तो मतलब समझ लो कि ना बियर डिसाइड कर पा रहे हैं ना बुल डिसाइड कर पा रहे हैं, और नेक्स्ट कैंडल में जिसने कंट्रोल ले लिया ना, तो वो मार्केट को ले जाएगा उस डायरेक्शन में। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको उस डायरेक्शन में ले जाने की। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों सेम है। नाउ हैमर कैंडल क्या कहती है? ठीक है, ये खुद तुम देखो कि यहाँ पे ये प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, बुल्स ने कंट्रोल लेना था, बियर्स ने कंट्रोल लिया, फिर बुल्स ने फिर से कंट्रोल लिया, और फिर प्राइस को चाहे ग्रीन में रेड में डाला है, बंद हुआ है, पर फिर भी बुल्स कंट्रोल में थे, बुल्स ने पुश कर दिया अच्छा खासा प्राइस नीचे से। सेम इसमें कि बुल्स ने तो इतना प्राइस पुश कर दिया कि ग्रीन में क्लोज कर दिया अभी कैंडल को। यहाँ पे ओपन प्राइस था, इतना ज़्यादा पुश कर दिया कि ग्रीन में ही कर दिया कैंडल को पुश, कि भाई बियर्स इतना नीचे लेके गए फिर भी। तो हैमर का मतलब होता है कि जो आपके बुल्स हैं वो कंट्रोल में हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बियर कंट्रोल में है। बियर कंट्रोल में कैसे हैं कि भाई यहाँ पे प्राइस आपका ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऊपर तक काफ़ी ज़्यादा लेके जाने वाले थे, पर बियर्स ने तो इतना ज़्यादा वो किया, प्रेशर दिया कि नीचे ही ले आए और क्लोज रेड में कर दिया।
यहाँ पे भी ग्रीन में तो क्लोज किया है, पर ऊपर से प्रेशर देखो ना कितना डाला है उन्होंने, कि चलो इतना नहीं डाल पाए कि उसको रेड बना दें, पर फिर भी ये इतना तो डाल दिया कि ऊपर से कितना प्राइस नीचे गिरा दिया है। बेशक ग्रीन में कंट्रोल क्लोज हुई है, बुल्स को इतनी पार नहीं दी। तो इन्वर्टेड हैमर का मतलब है कि बियर जो हैं आपके वो कंट्रोल में हैं मार्केट में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में एनगल्फिंग पैटर्न होता है, ठीक है, हरामी पैटर्न होता है, और मॉर्निंग स्टार होता है एंड इवनिंग स्टार होता है। चलो इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग, सर सिंपल यार, कितना इजी दिख रहा है कि भाई ठीक है, एक रेड कैंडल बनी थी, बियर पहले कंट्रोल में थे, नेक्स्ट कैंडल में बुल इतने ज़्यादा कंट्रोल में आए कि इसने जो पहले की जो प्राइस इसने थोड़ा सा मूवमेंट नीचे लेके गए थे वो सब नकारा नकामा सब कुछ कर दिया और अपने आप कंट्रोल में लेके प्राइस को इतना ऊपर ले गए। अगर इसकी ये मान लो 1 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम की होती और इसका 2 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल बनती वो कैसी कैंडल बनती कि ओपन प्राइस ये था, ठीक है, ओपन प्राइस ये था, नीचे तक कहाँ तक गई कैंडल, यहाँ तक गई, ठीक है, ऊपर कहाँ तक गई कैंडल, यहाँ तक गई, और क्लोज कहाँ पे हुआ 2 आवर के डिफरेंस में, यहाँ पे हुआ, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि नीचे की विक बड़ी हो तो आपका कौन कंट्रोल में है, बुल कंट्रोल में। बुल कंट्रोल में इतने आ गए कि वो यहाँ पे ओपन होने के बावजूद और इतना नीचे तक बियर नीचे तक ले जाने के बावजूद ये इन्होंने क्लोज कर दिया ग्रीन में इतनी ऊपर ले जाके प्राइस, ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग सिंपल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखते के साथ ही समझ आ गया आपको कि कौन कंट्रोल में है, बुल्स कंट्रोल में है इस कैंडल के फॉर्म होने पे, ठीक है। बेरिश एनगल्फिंग, बुल्स थे यहाँ पे, ओपन प्राइस था, लेने जाने वाले थे ऊपर, पर बियर्स आए, बियर्स ने प्रेशर मारा और प्राइस को नीचे धकेल दिया। प्राइस बोलता है हर कैंडल में, ठीक है, और आपको वही समझना है। तो यहाँ पे बियर्स ने कंट्रोल ले लिया अपना, तो बियर्स एनगल्फिंग मतलब जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चली गई है, ठीक है, कि बियर्स ने अब चार्ज ले लिया है। फिर बुलिश हरामी कैंडल है, ठीक है, ना बुलिश हरामी कैंडल है। बुलिश हरामी कैंडल क्या बोलती है कि पहले दिन पे जो थे बियर्स में कंट्रोल में थे, मार्केट जो थी वो बेयरिश थी, ठीक है, और बुल का कोई कंट्रोल नहीं था, अच्छी खासी कैंडल बनी थी बियर की, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन पे क्या सेंटिमेंट होना था, नेक्स्ट दिन पे क्या सेंटिमेंट होना था कि मार्केट फिर से नीचे जाएगी, पर बुल ने थोड़ा सा धक्का लगाया, ठीक है, बुल ने थोड़ा सा धक्का लगाया और प्राइस को थोड़ा सा ग्रीन में लेके गए, ज़्यादा ग्रीन में नहीं लेके गए पर थोड़ा सा ग्रीन में लेके गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेंटिमेंट चेंज हो गया। अगर अब इस कैंडल को, इन दोनों कैंडल को मिला के कैंडल बनाई जाए तो यहाँ पे ओपन प्राइस होगा आपका, ठीक है, सबसे नीचे तक यहाँ तक लेके गए प्राइस को, ऊपर यहाँ पे लेके गए, और ये सेकेंड डे की कैंडल को कहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कि बियर जो थे उनको नीचे लेके जाना था, पर बुल्स जो थे वो कंट्रोल में आए और उन्होंने प्राइस को अल्टीमेटली ऊपर धकेल दिया। तो ये पैटर्न कौन सा हो गया, बुलिश पैटर्न हो गया, ठीक है। आपको नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो आपको अल्टीमेट चीज सिखा दी है।
नाउ नेक्स्ट आता है बियरिश हरामी। बियरिश हरामी यही है कि पहले बुल कंट्रोल में थे, प्राइस को नीचे से ऊपर लेके गए, पर बियर अगले दिन कंट्रोल में आए। ठीक है, यहाँ पे बुलिश हरामी रखा है, बियरिश हरामी है। कंट्रोल में आए और प्राइस को नीचे लेके गए, इतने नहीं लेके गए पर इतना कर दिया कि वो बुल का सेंटिमेंट चेंज हो गया बेयरिश में, कि नहीं प्राइस हम ले जाना चाहते थे बहुत ज़्यादा, पर बियर अभी भी एक्टिव है और वो प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं। तो इस पैटर्न में हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इस पैटर्न में कैसे ट्रेड करना है, अगर ये पैटर्न आपको दिखता है तो। इस पैटर्न में ये समझो कि कौन कंट्रोल लेना चाह रहा है, बियर कंट्रोल लेना चाह रहा है। तो अगर बियर जीतते हैं, अगर इसका नेक्स्ट दिन पे अगर नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो और बियरिश बनती है, तो हम मार्केट में एंट्री लेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, और फिर हम वहां से प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है।